हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे ये प्यारा सा छोटा सा चैनल में जिसका नाम है एसपी मिश्रास कॉमर्स एकेडमी। इसमें हम जो सिलेबस को कवर करेंगे वो है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इन द सेंस माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब 11th एंड 12th में एनसीईआरटी सिलेबस में फॉलो होने वाली ये चारों सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। बट आज बच्चों, मैं सबसे जो हम मानते हैं बहुत बार डिफिकल्ट वाला चैप्टर है उसी को लेकर आया हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। क्योंकि क्लास 12 के बच्चे इसी साल एग्जाम देंगे तो उनकी वीडियो पहले, और 11th की वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है, यूनिट 1 है। इसमें आते हैं 3 चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, और जरूरी है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, और तीसरा है नेशनल इनकम काउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बच्चे आप सभी को पता होगा, हाँ मैं बोलना भूल गया, आप सभी के पास कॉपी और पेन होना जरूरी है। सिंपली आप क्लास को अटेंड नहीं करेंगे इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं कोई महाभारत रामायण की कहानी को नहीं सुना, हम पढ़ रहे हैं, इसलिए कॉपी और पेन होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमको पढ़ने से पहले हम जानें कि हमारा जो एंटायर सोसाइटी है, एंटायर सोसाइटी में कितने प्रकार के लोग हो सकते हैं, या हम एंटायर सोसाइटी को कितने में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो एंटायर सोसाइटी है, यदि हम डिवाइड करने लग जाएं, यदि हम समझने लग जाएं कि कितने सेक्टर्स में हम डिवाइड कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से हमारे किताब में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम 4 में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सा सेक्टर हो सकता है। पहला सेक्टर जो हमारा होगा बच्चों, जाहिर सी बात है ये होगा हाउस होल्ड। क्या होगा? हाउस होल्ड। दूसरा सेक्टर जो हमारा होगा वो होगा फॉर्म्स। तीसरा सेक्टर जो हम कर सकते हैं वो होगा गवर्नमेंट, और चौथा सेक्टर जो होगा वो होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बच्चों समझते हैं ये 4 सेक्टर में हम कैसे डिवाइड करें। यदि आप खोज के भी निकालोगे ना, ये 4 सेक्टर के अलावा हम कहाँ से लाएंगे। आप समझो, ये हाउस होल्ड वाले लोग हैं जो एंटायर कंट्री में हैं, जो कंजप्शन करते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं। फार्म वो सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सर्विसेज है, ये जो पेन में यूज कर रहा हूँ ये गुड्स है। जैसे वेरियस काइंड ऑफ गुड्स सुबह से लेकर रात को सोने तक हम यूज करते हैं। ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो फार्म सेक्टर है हमने बता दिया, ये एक ग्रुप है जो सामान बनाते हैं। ये जो ग्रुप है वो सामान को कंजप्शन करते हैं, मतलब परचेस करते हैं। और तीसरा कौन है, इन सबको कंट्रोल करता है, जो है गवर्नमेंट। तीसरा कौन है, सॉरी चौथा कौन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये यदि हमारे कंट्री के अंदर हम इसको डिवाइड कर दे, इंडिया की यदि बात कर दे, तो गवर्नमेंट हो गया, बनाने वाले हो गए, खाने वाले हो गए। ये लोग कौन हो गए, हमारे कंट्री के बाहर वाले हो गए। आप इस चीज को ऐसे समझो, हमारे भारत में क्या होता है, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन कौन करते हैं, फार्म्स। क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, पेट्रोल बन के कंजप्शन कौन करता है, हाउस होल्ड। ये सबको मॉनिटरिंग कौन करता है, गवर्नमेंट। अब ये बताओ, क्रूड ऑयल हमारे भारत में यदि कम पड़ जाए तो लाएंगे कहां से। जाहिर सी बात है हम इसको लाएंगे बाहर से, जिसको हमने कंसिडर किया भारत के अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने कोई एक कंट्री का नाम नहीं लिया। तो ये 4 सेक्टर में ही हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जरा सोचो, ये 4 सेक्टर के अलावा और क्या हो सकता है। एंटायर ह्यूमन बीइंग को हम 4 सेक्टर में डिवाइड करने के बाद और क्या बच जाता है।
यदि आप डीपली सोचोगे तो पूरा सोसाइटी 4 सेक्टर में आ गया है, सीमित हो गया है। क्योंकि एक तो खाने वाले हो सकते हैं, बनाने वाले हो सकते हैं, कंट्रोल करने वाले हो सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ब्रह्मांड को हमने ये 4 में सीमित कर दिया। यहां होती है मजेदार बात की शुरुआत। हमारा जो 12th मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में हम ये चारों को नहीं पढ़ने वाले। हम पढ़ेंगे सिर्फ ये 2 सेक्टर को। जो पढ़ेंगे 2 सेक्टर मॉडल वाला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम उसको ऐसे लिखते हैं। अब बच्चों समझो, बाकी 2 सेक्टर कहाँ गया? बाकी 2 सेक्टर आप जब 12वीं पास कर जाओगे, ग्रेजुएशन में चले जाओगे, उस समय पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे 11th एंड 12th के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिर्फ ये 2 ही हमारे सिलेबस के हिस्से। तो चलिए बिना देरी करे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ना चालू करें। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे इकोनॉमी में बच्चों, एक साइड में क्या है? हाउस होल्ड है। कौन है? हाउस होल्ड है। और दूसरे साइड में कौन है? फॉर्म्स है। फॉर्म हम किसको बोलेंगे? जो बड़े बड़े कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं? फॉर्म्स। और ये है हाउस होल्ड, ये है कंज्यूमर्स, जो चीजों को कंज्यूम करते हैं, ये बनाते हैं। हम यहाँ पे ये एजम्पशंस करके चलेंगे कि ये जो फार्म है ये बनाता है और ये कंज्यूम करता है, और एंटायर इकोनॉमी में, एंटायर भारत में समझ लीजिए सिर्फ ये 2 ही सेक्टर है, बीच में कोई नहीं है। ये एक इंसान है और ये एक इंसान है, मतलब ये कम्युनिटी, ये ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, ये 2 ही ग्रुप है। अब ये प्रोड्यूसर क्या सोचता है? ये फार्म जो फॉर्म है, इसका प्रोड्यूसर क्या सोचता है? चलो मैं कुछ सामान बनाता हूं। कौन सा सामान बनाएगा? जो भी बनाएगा। अब मुझे बताओ, इसको कोई यही पेन ही बनाना है, मार्कर बनाना है, इसको लगा भी आ गया कि बोला मैं अब मार्कर बनाता हूं, मार्कर बनाऊंगा तो लोगों ने खरीदेंगे। तो ये फार्म का जो प्रोड्यूसर था, इसने सोचा कि मैं अब मार्कर बनाता हूं। ये प्रोड्यूसर, इसने मार्कर बनाना जब सोचा तो जाहिर सी बात है इसको पहला कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी? सोचो सोचो। पहले इसको जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसकी जमीन की जरूरत पड़ेगी, लैंड। और दूसरा, लैंड के बाद इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? लेबर की जरूरत पड़ेगी। काम कौन करेगा? फिर क्या जरूरत पड़ सकता है बच्चों? जाहिर सी बात है कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, पैसा। ये कहां से आएगा? चौथा क्या जरूरत पड़ेगा? एंटरप्रेन्योर। क्या जरूरत पड़ेगा बच्चों? एंटरप्रेन्योर। मतलब इसको, किसी चीज को प्रोडक्शन करना है तो इसको ये 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, बेसिक 4। मतलब किसी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए जिन फैक्टर्स की जरूरत पड़ी, इसको प्रोड्यूस करने के लिए जिन फैक्टर्स की जरूरत पड़ी, उस फैक्टर को हमने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला बच्चों? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप ऐसे समझो, जिसको, इसको जो प्रोडक्शन करनी थी, प्रोडक्शन करने के लिए जिस फैक्टर्स की जरूरत पड़ी, कौन कौन फैक्टर है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 को हमने क्या बोला? फैक्टर्स। तो प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स की जरूरत पड़ी, इस फैक्टर्स को हमने बोला इन टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया? तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मुझे एक चीज आप क्लियर करो, ये कहां से लाएगा? हमने पहले से ही एजम्पशन लेके चले थे कि एंटायर इकोनॉमी में ये हाउस होल्ड है और फार्म है और कोई है ही नहीं। मुझे बताओ ये जमीन कहां से लाएगा? लेबर कहां से लाएगा? कैपिटल कहां से लाएगा? एंटरप्रेन्योर कहां से लाएगा? कहां से ला सकता है? जाहिर सी बात है, ये भाई साहब जो सामान बनाना चाह रहे हैं, ये मुंह उठा के भागेंगे, बोलेंगे भैया मेरे को दे दो। क्या दे दो? क्या दे दो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दो। क्या दे दो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है?
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। चार चीजें अभी हमने देखा था इधर। ये चार चीजें कहां से मिला इनको? हाउस होल्ड से मिला, क्योंकि हमने यही तो एज्यूम किया था कि एंटायर इकोनॉमी में सिर्फ ये है और ये है और कोई नहीं है, क्योंकि टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर। तो इसको क्या मिला बच्चों? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिला। अब इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब मिला, जाहिर सी बात है ये लोग फ्री में तो नहीं देंगे, इसके लिए तो पैसा चाहिए। अब ये फार्म्स ने क्या किया, बोला ठीक है आप ले लो पैसा। क्या ले लो? पैसा ले लो। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फार्म्स ने जो पैसा इनको दिया, हमने उसको क्या बोला? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। क्या बोला? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। क्योंकि फैक्टर्स किसको मिला? जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स थे फार्म्स ने लिया, और ये फैक्टर्स के बदले में इसने क्या लिया? पेमेंट। मतलब हमने इसको क्या बोला? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप समझो, फार्म ने क्या किया? ऐसी एक्टिविटी को शुरू किया जिसके चलते इनका इनकम शुरू हो गया। किनका? हाउस होल्ड का। बोला हाँ क्या? जाहिर सी बात है, इनने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया, उसके बदले में क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दिया। इसके लिए पेमेंट हो सकता है, बट इसके लिए क्या है? जाहिर सी बात है इनकम है। जाहिर सी बात है इनकम है। अब मुझे बताओ, इसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया, इसने पेमेंट ले लिया। अब जो फार्म हमारा है, ये फार्म ने जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया, जमीन, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसका क्या आचार डालेगा? जाहिर सी बात है नहीं डालेगा ना। इसका ये क्या करेगा? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, उसको कंजप्शन कौन करेगा? कौन करेगा? जाहिर सी बात है यही करेगा, और तो कोई है नहीं। तो इसने क्या करा? जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, ये गुड्स एंड सर्विसेज कहां गया बच्चों? कंजप्शन किसने किया? इसने किया। इसने क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज कंजप्शन किसने किया? हाउस होल्ड ने किया। अब फार्म्स क्या इतना बेवकूफ है, गुड्स एंड सर्विसेज को फ्री में दे देगा? जाहिर सी बात है नहीं देगा। इसके लिए हाउस होल्ड ने क्या करा? दिया इसको क्या? कंजप्शन। क्या दिया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या दिया बच्चों? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब जो पैसा गुड्स एंड सर्विसेज के बदौलत हाउस होल्ड ने फार्म को दिया, उसको हमने क्या कहा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। समझ में आया बच्चों? तो आप समझो, फार्म ने जो इनसे सामान लिया, इनके लिए इनकम जनरेट हुआ। मतलब आप समझो क्या? जमीन रेंट में दिए, ये लोग काम करने इधर गए, इसके लिए पैसा मिला। कैपिटल की पैसा लगा, उसके लिए इंटरेस्ट मिला। एंटरप्रेन्योर भी इन्हीं के अंदर कोई एमडी बना किसी के कंपनी में, इनको क्या मिला? पैसा मिला उसके बदले। इनने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, इसके बदले सामान इनने खरीदा, और इनने क्या करा? इसको पैसा दिया। हमारा एजम्पशन है एंटायर इकोनॉमी में ये दो ही सेक्टर हैं और कोई नहीं। समझ में आया? इनने जितना पैसा इनकम किया, उतना पैसा इनने खर्चा कर दिया। किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। कोई बैंक नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई सेविंग नहीं है। मतलब यहां से 10 रुपए इनने इनकम करी, तो 10 रुपए इनने यहां से खर्चा कर दिया। किसके लिए? इसके लिए। फार्म को दे दिया। फार्म ने इनको 10 रुपए दिया, इनने फिर 10 रुपया ये गुड्स एंड सर्विसेज में खर्चा कर दिया। ये ध्यान में रखना। दिस इज द एजम्पशन। 1 रुपया 8 रुपए नहीं कर रहे हैं, 10 का 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ कोई होता तो ये रखते ना, सेविंग नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, बैंक भी नहीं है, किसको देंगे? सारे पैसा इधर चली जाती है। मतलब एक तरीके से ये जो एक्टिविटी कर रहा है, इनके लिए इनकम जनरेट हो रहा है, और ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके लिए इनकम जनरेट हो रहा है। ये लोग कंजप्शन कर रहे हैं, तो किसका इनकम हो रहा है? फार्म्स का। और फार्म जो एक्टिविटी कर रहा है, इनके लिए इनकम जनरेट हो रहा है।
तो इसीलिए हमने क्या बोला है, ये क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इससे पैसा इसके पास आया, फिर इसके पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर के जरिए फार्म्स के पास गया, फिर फार्म से फैक्टर पेमेंट के जरिए हाउस होल्ड के पास आया, फिर इसके पास ऐसे पैसा घूमते रहा। इसीलिए हमने क्या बोला, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम जो है फ्लो करते जा रहा है सर्कुलर, इससे उसके पास, उससे इसके पास घूमते रहना है। अब बच्चों यदि हम पॉइंट में आए जाने कि क्या है, तो हम एक काम करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को नंबरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, नंबरिंग कर देते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इसको ग्रीन कलर से कर दिया और इसको भी ग्रीन कलर से कर दिया, और इसको हम ले लेते हैं रेड कलर से। ये कौन सा है, 3 and 4। मतलब समझो, मैंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ग्रीन से किया, फैक्टर ऑफ पेमेंट को ग्रीन से किया, फैक्टर प्रोडक्शन को रेड से किया, और इसको भी मैंने रेड से किया। आई थिंक आप लोगों को विजिबल हो रहा है। तो चलिए, अब ये जो बच्चों मैंने नंबरिंग किया, क्यों किया, अब मुझे बताओ, ये जो 4 लाइनें मैंने खींची है, ये 4 लाइनें में पैसों का आदान प्रदान किस लाइन में हो रहा है, पैसे का फ्लो किस में हो रहा है, 1 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, 2 में हो रहा है, या 4 में हो रहा है। जाहिर सी बात है, पैसा आपका एक तो 1 में हो रहा है, जो हाउस होल्ड फार्म को दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, और 2 में हो रहा है, जो ये फैक्टर प्रोडक्शन बदले फार्म्स हाउस होल्ड को देगा, पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। ये 2 को हम क्या बोलेंगे पता है आपको बच्चों, हम बोलेंगे मनी फ्लो। क्या बोलेंगे बच्चों, मनी फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज ध्यान के रखना, मनी फ्लो को दूसरे नाम से हम बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉमिनल फ्लो। कभी भी आप कंफ्यूज मत होना यदि मनी फ्लो की जगह में नॉमिनल फ्लो लिख दिया गया है तो। आप समझना, जो मैंने ग्रीन लाइन किया है, ये दोनों ग्रीन लाइन को क्या बोलेंगे, मनी फ्लो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको पता है, इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम व्हाट एक्टिविटी कैन बी कंसिडर्ड एज मनी फ्लो। तो आपका आंसर ये होगा, द एक्टिविटी, द फैक्टर पेमेंट विच इज गिवन बाय फर्म टू हाउस होल्ड, and the household, the payment like consumption expenditure is given to firms will be considered as money flow। मात्र 1 मार्क का आंसर है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आराम से आप लिख लो। अब आते हैं हम दूसरे जो 3-4 हमने लाइन ये लिखा हुआ है, ये क्या है, ये जो 3 और 4 नंबर वाली है, इसको हम बच्चों बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं बच्चों, रियल फ्लो। समझ में आया। इसको हमने बोला मनी फ्लो, जिसमें पैसों की आदान प्रदान हो रही है, और जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की, फिजिकल फैक्टर्स की क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, उसको हमने बोला रियल फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद से रखिए और कॉपी पेन में जरूर नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट चीज में हम आ जाते हैं, चलो बच्चों जानते हैं 3 फेजेस है। तो 3 फेजेस क्या क्या है, एक आपका है प्रोडक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है डिपोजिशन। क्या है बच्चों, डिपोजिशन फेजेस। मतलब आपके टोटल में आ गए 3 फेजेस। तो इन तीनों फेजेस को भी आपको अच्छे से जानना है क्या क्या है। पहला आपका जो हो जाता है प्रोडक्शन फेजेस, मतलब क्या प्रोडक्शन हो रहा है, ये फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसको हमने बोला क्या बच्चों, प्रोडक्शन फेज। क्या बोला, प्रोडक्शन फेज। दूसरा हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस। डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस का आप लोग ध्यान से सुनना, फर्म्स जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब फैक्टर पेमेंट को हम बोलते हैं कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और जो हमारा नेक्स्ट आ गया डिपोजिशन फेज। डिपोजिशन फेज हम किसको बोलते हैं, थोड़ा सा गौर करके सुनना। डिपोजिशन फेज हम इसको बोलते हैं जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर के जरिए फार्म्स को पैसा क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, या पैसा घूम फिर के फार्म्स के पास आ रहा है। हम इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन फेज। इसको हमने क्या बोला, डिपोजिशन
पेजेस, सॉरी डिस्पोजिशन पेजेस, इसको हमने क्या बोला, डिस्पोजिशन पेजेस। जैसे एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको हमने बोला डिस्पोजिशन पेजेस, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज। मतलब आपका प्रोडक्शन फेज कौन सा हो गया, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, फार्म प्रोड्यूस कर रहा है और हाउस होल्ड कंजप्शन कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, जो फार्म्स फैक्टर ऑफ पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और डिस्पोजिशन पेजेस कौन सा है, हाउस होल्ड से जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के जरिए फार्म्स के पास पैसा आता है, इसको हमने बोला डिस्पोजिशन पेजेस। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट पेजेस है। अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर का, इसको एक बार ध्यान से देख लो। टोटल प्रोडक्शन, इसी के बिहाफ में ये 4 मैंने 5 पॉइंट लिखी हुई है, तो समझ लीजिए क्या है। टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजप्शन। हमने पहले ही सोचा था कि हमारे एंटायर इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर है, तो ये दोनों सेक्टर में फार्म जितना प्रोडक्शन कर रहा है, हम ये एज्यूम करके चलेंगे एंटायर कंजप्शन हाउस होल्ड कर लेगा। मतलब ये जितना प्रोडक्शन है उतना कंजप्शन है, इक्वल होगा। फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। मतलब जितना यहाँ फैक्टर का पेमेंट किया जा रहा है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज के, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जितने फैक्टर पेमेंट किया जा रहा है, इतना ही हाउस होल्ड का क्या है, फैक्टर पेमेंट है। मतलब सॉरी फैक्टर इनकम है। फैक्टर पेमेंट के बदले में जो फार्म्स पेमेंट कर रहे हैं हाउस होल्ड को, ये हाउस होल्ड का इनकम है। नेक्स्ट आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। इनका फैक्टर इनकम जितना हुआ, फैक्टर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देकर इनका जितना भी इनकम आया, सारा इनकम इनका क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर के जरिए, फिर फार्म के पास पहुंच जा रहा है। यही है कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। सेकेंड आता है रियल फ्लो। रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। मैंने ऑलरेडी वीडियो में समझाया है रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है। जितना रियल फ्लो है उतना मनी फ्लो है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है। अब आता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसका फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, कितना इनकम जनरेशन हुआ। इसने जितना प्रोडक्शन किया उतना इनकम जनरेशन हुआ। नेक्स्ट हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी उतना हुआ। जितना प्रोडक्शन किया उनका इतना इनकम इतना ही हुआ, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के जरिए फिर फार्म के पास आ गया। ये आपका 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको लिखकर अपने स्टडी टेबल के पास चिपका लो, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपके ब्रेन में होगी। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है, वन शॉट, जैसे मैंने पहले वादा किया। अब इसमें यदि कोई डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और सब्सक्राइब करना भूलना मत, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट।